गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ डेटा सफिशिएंसी। एंड डेटा सफिशिएंसी इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक से आपके पास 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड डेटा सफिशिएंसी जो एक टॉपिक है, ये टॉपिक जनरेट हुआ है आउट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले ये ज़रूरी है कि रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, वो बाकी टॉपिक्स को मिलाकर एक टॉपिक बनाया गया है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आपने देखना है, उनको समझना है, और उसके बाद आपने ये आंसर में कैलकुलेट करना है कि क्या उन स्टेटमेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फॉर्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते उनके आंसर्स। सो टॉपिक कोई भी हो सकता है डेटा सफिशिएंसी का, चाहे वो डायरेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोडिंग डी कोडिंग हो, कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है इस डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक में। तो इसीलिए मैंने कहा है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, और तभी हम ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी दोनों रीजनिंग और क्वांट या मैथ्स कह लो, दोनों में आपसे पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। यहाँ पर आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट्स आपके पास प्रोवाइडेड है और उन स्टेटमेंट्स की होती हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में होता है दैट यू कैन जनरेट द आंसर, और आंसर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली, answer can be derived from second statement only, answer can be derived from by combining both first and second statement, answer cannot be derived by combining both, और data insufficient। ये होते हैं आपके पास conclusions। first is only statement 1, second is only statement 2, then third option आपके पास होता है both 1 and 2, फिर आपके पास होता है 1 and 2 सेपरेटली, और फॉर नेक्स्ट फिफ्थ होता है नॉट सफिशिएंट या डेटा इनसफिशिएंट। ये आपके पास होता है ऑप्शंस अवेलेबल जो आपको कंक्लूड करना होता है। बट द थिंग इज कि जब भी डेटा सफिशिएंसी आती है देन यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द आंसर। एक्चुअल आंसर की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर खाली ये पूछा जाता है कि क्या इन जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है, क्या उन स्टेटमेंट से एक वैलिड आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता। आपने खाली ये बोलना है येस और नो, दैट इज इट, राइट। अगर स्टेटमेंट 1 से आंसर डिराइव हो रहा है देन प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि आप सेकेंड स्टेटमेंट से आंसर डिराइव करने की कोशिश ही ना करें। वाई? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है 1 and 2 सेपरेटली। 1 and 2 सेपरेटली का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर डिराइव हो सकता है और सेकेंड स्टेटमेंट से भी आंसर डिराइव हो सकता है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है देन ऑल्सो अटेम्प्ट द सेम फॉर सेकेंड स्टेटमेंट, और देखो कि क्या आंसर सेकेंड स्टेटमेंट से भी निकल सकता है या नहीं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकल रहा और सेकेंड स्टेटमेंट से आंसर भी नहीं निकल रहा, फर्स्ट से भी नहीं निकल रहा, सेकेंड से भी नहीं निकल रहा, तब हम बोलेंगे डेटा इनसफिशिएंट कि इन 2 स्टेटमेंट्स में ऐसा कोई डेटा है ही नहीं जो सफिशिएंट है। स्टिल देयर इज सम पॉइंट विच इज मिसिंग ड्यू टू विच आंसर कैन नॉट बी डिराइव्ड। फिर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आपको मिल रहा, लेकिन जब आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो आंसर मिलने के चांसेस होते हैं। तो फिर होता है कि हमें दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। और कभी ऐसा होगा कि खाली फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आंसर निकलेगा, सेकेंड से नहीं निकलेगा, या कभी सेकेंड स्टेटमेंट से ही आंसर निकलेगा, फर्स्ट से नहीं निकलेगा। थिंग इज दैट यू हैव टू एनालाइज ओवर हियर
ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना है, लेकिन यू डू नॉट हैव टू फाइंड द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली एनालाइज करना है और ये चेक करना है कि आंसर निकल पाएगा कि नहीं। दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सफिशिएंसी। और आज का हमारा टॉपिक होगा कोडिंग एंड डी कोडिंग, जहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको कोडिंग डी कोडिंग की फॉर्म में दी जाएंगी और उन स्टेटमेंट्स के साथ एक क्वेश्चन होगा। आपने ये फाइंड आउट करना है कि उन स्टेटमेंट से क्या उस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है या नहीं। एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शंस में नहीं बताना है, हमने खाली एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि आंसर्स निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। I think this concept will be more clear when we focus on the questions. So let's take a look at the first question. तो ये रहा हमारा डेटा सफिशिएंसी का फर्स्ट क्वेश्चन वेयर द टॉपिक इज कोडिंग एंड डीकोडिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेटा सफिशिएंसी खुद में ही एक टॉपिक नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके इस टॉपिक को बनाया गया है। तो यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर अबाउट कोडिंग डी कोडिंग, कि कोडिंग डी कोडिंग एक्चुअल में होती क्या है, क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या हमें ट्रिक्स यूज़ करने होते हैं और इनका मेन एजेंडा क्या है, मोटिव क्या है कोडिंग डी कोडिंग का। तो लेट्स जस्ट रिवाइज अ बिट कि कोडिंग डी कोडिंग होती है कि आपके पास एक कोड दिया होता है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास लेटर्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं। तो आपने ये फाइंड आउट करना है वहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स को चेक करके कि किस कोड के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर है या किस कोड के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन प्रेजेंटेड है दैट 297 मीन्स टाई क्लिप बटन, वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर बटन। और इस कोड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास और दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है दैट 296 मीन्स क्लिप योर टाई एंड 195 मीन्स होल एंड क्लिप। हमें फाइंड आउट करना है कोड फॉर बटन। एक्चुअल में यहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं बताना है, लेकिन हमें रिजल्ट लाना भी है, हमें कैलकुलेट करना भी है। और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है दैट ओनली 1 इज सफिशिएंट। 1 इज सफिशिएंट मीन्स दैट आउट ऑफ दीज 2 ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। Only 2 is sufficient means only the second statement is sufficient. Both 1 and 2 are required, मतलब both the statements have to be there. And both 1 and 2 are not sufficient, मतलब कि इन दोनों से भी हमारा आंसर नहीं निकल रहा है। अब हमें कोई और हिंट की रिक्वायरमेंट है, बट वो हिंट अभी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे कि 2, 9 and 7 मीन्स टाई क्लिप बटन। अब हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में है 296 मीन्स क्लिप योर टाई। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि 2 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन आ रहा है। 2 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है। और अगर हमारे कोड में कुछ भी कॉमन आता है, एक कोड, 2 कोड, इसका मतलब यही है कि जितने कोड्स कॉमन यहाँ पर उतनी ही स्टेटमेंट में यहाँ पर आपके पास वर्ड्स कॉमन होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 2 कोड्स कॉमन है, इसलिए यहाँ पर 2 वर्ड्स कॉमन होंगे। टाई देखते हैं, यहाँ पर है यस, तो पहला वर्ड है टाई और दूसरा वर्ड है क्लिप। टाई और क्लिप यहाँ पर कॉमन है, तो 2, 9 मतलब टाई क्लिप। लेकिन वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है कि 2 टाई ही होगा, 2 क्लिप भी हो सकता है, 2 टाई भी हो सकता है, सिमिलरली 9 टाई हो सकता है, 9 क्लिप हो सकता है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कोड फॉर बटन। अब अगर 2 और 9 के हमें कोरिस्पॉन्डिंग मिल गए हैं कि क्या वर्ड्स है, तो रह गया यहाँ पर बटन, और बटन के कोरिस्पॉन्डिंग है 7। तो बटन के कोरिस्पॉन्डिंग अगर 7 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें मिल गया है हमारा आंसर, दैट इज 7। लेकिन हमने वहाँ पर आंसर नहीं लिखना, क्योंकि यही कंक्लूजन्स है और इन्हीं कंक्लूजन्स में से आपको एक आंसर देना है। तो हमारा आंसर होएगा ओनली 1 इज सफिशिएंट। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल रहा है आपको आंसर, तो आपने सेकंड स्टेटमेंट में भी देखना है। सेकंड स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो
टाई, क्लिप, बटन दिया हुआ है और यहाँ पर है होल एंड क्लिप। खाली क्लिप अवेलेबल है, टाई अवेलेबल नहीं है और बटन अवेलेबल नहीं है, तो हम ये सेकंड स्टेटमेंट को बिल्कुल भी कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से हमें खाली एक चीज़ कॉमन मिल रही है और इधर हमें दो चीज़ें कॉमन मिल रही थी, तो हमने बटन को ऑटोमेटिकली डिराइव कर दिया था। ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेटा सफिशिएंसी के। इजी टॉपिक तभी आपके लिए बनेगा जब उस टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपने अभी भी कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से नहीं पढ़ी है या यू आर अनअवेयर अबाउट दिस टॉपिक, देन प्लीज़ वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ पर हमने लेटर कोडिंग डिकोडिंग, नंबर कोडिंग डिकोडिंग एंड वर्ड कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज सो दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस टॉपिक और आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस टॉपिक में। So for that you definitely have to watch the video and also you need to practice these type of questions, क्योंकि जब तक हम practice नहीं करेंगे तब तक हम master नहीं बनेंगे रीजनिंग के and we will not be able to crack our exams. So the key to success is that you have to practice. और अगर आपने register नहीं किया है so quickly register at abhyasonline.in एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे सैम्पल पेपर्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी ये पता लगाने की कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो डू अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर्स फ्रॉम देयर एंड एज अ रिजल्ट वी विल प्रोवाइड यू विथ योर एनालिटिकल रिपोर्ट, जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम अच्छे से बताएंगे, सो दैट यू कैन एनालाइज योर सेल्फ और एनालाइज करके आप अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़े और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। So do register at abhyasonline.in and till then keep learning and keep practicing.